नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 45वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि 3 ऐसी कमजोरियां हैं जो आदमी की सफलता में बाधक हैं। वो परीक्षा देने जा रहा हो या वो नौकरी की तलाश कर रहा हो या किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, वो 3 जो हैं वो कमजोरियां अगर हैं तो आदमी सफल नहीं होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन वो है बहुत गूढ़ बात है, बहुत ही गूढ़ बात है। देखिए, कोई आज पार्टनर है, दोनों मिल के दुकान खोलते हैं और पूजा पाठ करते हैं और उद्घाटन करते हैं, बहुत सारे लोगों को पार्टी देते हैं, बुलाते हैं। 1 साल के बाद पता चलता है कि वो पार्टनरशिप टूट गई। क्यों ऐसा होता है? कोई 2 दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहना, मिलना, एक दूसरे के साथ रहना, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो दोस्ती टूट गई। क्यों? रिश्ते में आप देखें कि रिश्ते में माता पिता के बीच में बच्चे का बहुत अच्छा रिश्ता रहता है, बचपन में तो बहुत अच्छा रहता है। आगे जाके कभी हम देखते हैं कि रिश्ते में अचानक खटास आ जाती है, अचानक कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, पिता और बेटे के बीच, भाई और बहन के बीच रिश्ते टूट जाते हैं। आखिर क्यों? और झगड़े होने लगते हैं, तनाव होने लगते हैं, केस मुकदमा तक हो जा रहा है आजकल। तो केस मुकदमे में लोग घसीट लेते हैं, जेल भेजने की साजिश करने लगते हैं, यहाँ तक कि हिंसा भी कर देते हैं। इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे कोई एक ऐसी चीज़ बुद्ध ने बताई है जो अगर वो एक चीज़ हल कर लें तो सारा विवाद, सारा झंझट, सारे झगड़े, सारे तनाव आदमी के, सारे युद्ध जो हैं वो रुक जाएंगे। वो सिर्फ एक बात है, आज हम उसी की बात करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। कुछ एक छोटा सा एक टॉपिक और बस 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि निर्वाण क्या है। तो बुद्ध के यहाँ निर्वाण की बात जो की गई है वो ये है कि आप जो सारी प्रवृत्तियां हैं आदमी की, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर की इस पुस्तक में निर्वाण पर काफ़ी लंबा 4-5 पन्ने में लिखा हुआ है कि निर्वाण क्या है, लेकिन वो जो 4-5 पन्ने का जो मूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उसका सार ये है कि सारी प्रवृत्तियों से, मनुष्य के भीतर जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें लोभ लालच भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, ये सब जो प्रवृत्तियाँ हैं, तो किसी को खुश करना, तो सारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाना ही वो निर्वाण है। एक लाइन में अगर कहें तो यही है कि सारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए तो आप निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि किसी चांद के भी ऊपर या 7वें आसमान में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई विशेष आसन मिलेगा और वहाँ आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ पर आप परमानेंट रहेंगे, फिर आपको इस दुख वाले संसार में नहीं आना है। ऐसा मोक्ष नहीं है। बुद्ध के यहाँ किसी दूसरे दुनिया की कल्पना नहीं है, इसी दुनिया में निर्वाण प्राप्त करना है। तो आप सारी प्रवृत्तियों से जब मुक्त हो जाएंगे तो आप मुस्कुराते हुए रहेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे, आप तनाव मुक्त रहेंगे, तनाव से होने वाली बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो ये इनके यहाँ, बुद्ध के यहाँ निर्वाण है। अब आइए हम उस विषय पर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सारी दुनिया की जो झंझटें हैं, दोस्ती, प्रेम, भाईचारा, रिश्ते, सबको ख़त्म कर देती है। और एक चीज़ ऐसी है कि उसको अगर हम दूर कर दें अपने से तो ये सारे चीज़ फिर से हासिल किए जा सकते हैं। रिश्तों को सुंदर बनाया जा सकता है, उसमें मिठास घोली जा सकती है। परिवार हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, घर हो, समाज हो, देश हो, संसार हो, सुंदर बनाया जा सकता है। कौन सी ऐसी एक चीज़ है वो बुद्ध ने बताई है। देखिए, भाषा की एक सीमा होती है। भाषा में क्या है कि शब्द तो सीमित हैं। अब उन शब्दों का कभी कभी कोई अच्छे शब्दों का भी इतना इस्तेमाल किया जाता है, इतना इस्तेमाल किया जाता है कि वो शब्द जो हैं अपने असली भाव, जो उसके भीतर विराट भाव है, वो भाव खो देते हैं। तो वैसे ही हुआ। एक शब्द है तृष्णा, या इसको लोभ भी कहते हैं। लोभ तो लोभी होना,
तो लोभ जो है ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया, इतनी बार इसका इस्तेमाल किया गया कि अब इस लोभ मत करो ये अगर आप किसी को कहें तो कोई असर नहीं पड़ता है। एक कान से सुनेगा आदमी और दूसरे कान से निकाल देगा। इस शब्द में जान खत्म हो गई है। लेकिन कभी बुद्ध के समय इस शब्द में जान थी, इस शब्द में आत्मा थी, इस शब्द में बोलने का प्रभाव पड़ता था। तो बुद्ध ने कहा कि धम्म क्या है, धर्म क्या है। उन्होंने कहा कि तृष्णा का त्याग ही धम्म है। अगर आप धार्मिक होना है, धर्म का पालन करना है, तो बस एक चीज़ आप कर लीजिए, आप तृष्णा को छोड़ दीजिए, लोभ को छोड़ दीजिए। आप देखिए वो बताते हैं कि देखिए लोभ से ही सारे दुनिया में वो जो झगड़े और वो सब की जो मैंने बात की पूरी दुनिया में, वो सब कुछ के जड़ में लोभ और तृष्णा है। उठपाल एक भिक्षु हैं, वो एक जगह कहते हैं कि कोई अमीर है तो वो और ज़्यादा अमीर होने की सोचता है। कोई जो है वो एक राज्य में, एक इलाके में उसका शासन है राजा का, तो वो दूसरे राज्य में। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आज के हालात में अगर इसका ट्रांसलेट करें तो होगा कि एक राज्य में हमारा शासन है हमारी पार्टी का, तो दूसरे राज्य में हो जाए। देश में हमारा शासन हो जाए, देश में हमारी प्रतिष्ठा है तो विदेश में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए। तो इस तरह से उठपाल वो बताता है कि समुद्र की सीमा तक जिस राजा का शासन है, अब उसका भी लोभ खत्म नहीं हो गया। समुद्र की सीमा आ गई तो एक तरह से तो बात खत्म हो जानी चाहिए, आपने तो पूरा कब्जा कर लिया, आपका तो शासन हो गया। लेकिन नहीं, वो राजा का लोभ खत्म नहीं होता है। अब वो सोचता है कि समुद्र के पार अगर कोई देश है तो उसका पता लगाओ, उस पर कब्जा करना है, उस पर नियंत्रण करना है, तो और साम्राज्य का हमको विस्तार करना है। तो लोभ जो है ये कभी खत्म न होने वाली प्रवृत्ति है। ये तृष्णा जो है, आदमी की तृष्णा, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और सारे झगड़ों विवादों की जड़ जो है यही तृष्णा है। आप देखें कि, और वो बहुत सही बुद्ध ने बात कही कि उन्होंने कहा कि तृष्णा के कारण ही आदमी झूठ क्यों बोलता है। तृष्णा के कारण कोई लोभ है, कोई झगड़ा क्यों होता है, विवाद क्यों होता है, तनाव क्यों होता है। आप गहराई में जाएंगे तो सबके पीछे वही लोभ है। किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, झूठ बोल के उसको बुद्ध को भी बदनाम करने की कोशिश हुई थी। तो ये क्यों होता है। राजनीति में आप देखिए, एक नेता के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा, दुष्प्रचार करने में हजारों करोड़ खर्चा कर दिया जाता है, झूठे वीडियो बनाए जाते हैं जोड़ के, उसकी आधी बात काट दी जाएगी, आधी बात दिखाई जाएगी। तो ऐसा क्यों किया जाता है। इसीलिए कि वो सत्ता में ना आ जाए, मेरी सत्ता बनी रहे, तो हमारा जो है वो लोकप्रियता वो बनी रहे, हमारा साम्राज्य बना रहे। तो राजनीति से लेके, समाज से लेके, बिजनेस तक में भी वो किसी को बदनाम करने के लिए भी कंपनियों में भी वार चलता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बदनाम करने के लिए भी बहुत सारा चीज़ करती है कि वो कंपनी बदनाम हो जाए तो मेरी कंपनी का मार्केट पर कब्जा हो जाएगा, मेरी कंपनी का ही माल बिकेगा सिर्फ। तो इस तरह से वो तमाम जो झगड़े हैं समाज के, वो हर क्षेत्र में, वो राजनीति हो, बिजनेस हो से लेके सामाजिक कार्य हो, यहाँ तक कि मठ और मंदिरों में जो कमेटी है वहाँ भी आप जाके भीतर थोड़ा नज़दीक जाके देखिए, वहाँ भी इतने तरह का अध्यक्ष और सचिव में लड़ाई है, इतने तरह का वो स्वार्थ की लड़ाई है। सब में लोभ है, सब में कैसे कंट्रोल करें मंदिर की व्यवस्था पर, उसके जो संसाधन है मंदिर के पास उस पर कैसे हम कब्जा करें। वो मठों के भीतर, तो बिहार में तो हम लोगों ने देखा है कि कई मठ ऐसे हैं जहाँ कई हत्याएं हो गई, जो मठाधीश थे उनकी हत्या हो गई। तो ये सब क्यों होता है। ये सारे के जड़ में वही लोभ है, ईर्ष्या है। तो बुद्ध ने कहा कि इस ईर्ष्या से को अगर आप छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो यही धम्म है, यही असली धर्म यही है। तो सुनने में बहुत आसान लगता है कि लोभ, अब लोभ भी क्या आप बोल रहे हैं कि लोभ छोड़ दीजिए। तो लोभ शब्द ने अपनी गरिमा खो दी, इसके भीतर जो ताकत थी वो ताकत खो दी, इतना इस्तेमाल किया। लोभी लोग भी जब बोलने लगेंगे कि लोभ मत करो, झूठ बोलने वाले भी जब बोलने लगेंगे कि झूठ मत बोलो, फलाना वो झूठ बोल रहा है, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, शब्द की आत्मा मर जाती है। उसके भीतर का जो वजन है, उसके भीतर का जो प्रभाव है, शब्द के भीतर का जो प्रभाव है, जो ऊर्जा है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही ये लोभ और तृष्णा, जो ये दो शब्दों का इस्तेमाल बुद्ध ने किया है,
तो ये दो शब्दों का की गरिमा और इसके भीतर की ताकत खो गई है, लेकिन बात समझने की है। वो ठीक है, आप कोई दूसरा शब्द हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें हम ख़त्म कर दें तो हम खुद भी खुश रहेंगे, खुद भी तनाव मुक्त रहेंगे, और दूसरे हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज, वो भी खुश रहेगा। तो बुद्ध ने इसीलिए कहा कि संतोष, उन्होंने कहा कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं और स्वास्थ्य से बड़ा और भी कुछ दूसरा कुछ नहीं। तो वो स्वास्थ्य पर और संतोष पर जोर देते हैं। और लेकिन बुद्ध को के इस संतोष से ये भ्रम में मत रहिए कि बुद्ध गरीबी का पक्ष लेते हैं कि आदमी को दरिद्र हो जाना चाहिए। नहीं, बुद्ध ऐश्वर्य का पक्ष लेते हैं, हर को, सभी को सुखी बनाने, सब सुख में रहें, ये उनके यहाँ है। ये आगे हम देखेंगे। वो दरिद्र, संतोषी होने का मतलब दरिद्रता नहीं है, संतोषी होने का मतलब आलस्य नहीं है, संतोषी होने का मतलब निष्क्रियता नहीं है। बुद्ध वो प्रयास करने के लिए, उद्यम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए, हिम्मत ना हारने के लिए, ये सब बात बुद्ध करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अगर चुनौती आई तो हम चुपचाप बैठ जाएं और वो डर के, भय से, जिस भी वजह से हम चुप रह जाएं और कहें कि हम तो संतोषी हैं। नहीं, बुद्ध के संतोष का भाव का मतलब ये नहीं है। वो संतोषी कहते हैं कि ये लोभ जो है, ये ईर्ष्या जो है, इसका गुलाम मत बनिए, इसकी गुलामी मत करिए, इसको आप अपने नियंत्रण में रखिए, इसका मालिक आप रहिए, आप लोभी मत बन जाइए। कई बार होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो लोभ के नियंत्रण में है, और वो लोभ वाली जो प्रवृत्ति है, जो तृष्णा की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति आदमी को नचाता रहता है और आदमी उसी में घूम रहा है, इस झंझट, वो मुकदमा, ये मुकदमा, वो कंपनी को ऐसा करो, वो उसको मैनेजर को नीचा दिखाओ, ऐसे करो, वैसे करो, इसी में वो उलझा रहता है। वो उसका गुलाम बन गया, उसको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और भारी तनाव में जी रहा है और इसी तनाव में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है एक दिन। तो बुद्ध कहते हैं कि संतोषी होने का मतलब तृष्णा को नियंत्रण में कर लेना, तृष्णा को उड़ने नहीं देना, तृष्णा आप पर सवारी ना करे, आपका मालिक जो है वो लोभ आपका मालिक नहीं बन जाए, आप लोभ के मालिक बनिए। ये बुद्ध के कहने का मुख्य अर्थ है। आज की कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए कल अगली कड़ी में हम फिर कुछ नई बात लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।